नमस्ते, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे तुगलक कौन थे और तुगलक वंश की स्थापना किसने की। मैं हूँ वृषाली दंडवते और आप देख रहे हैं वृषाली दंडवते फ्री थॉट्स। गयासुद्दीन तुगलक एक पहला सुल्तान था। वो जो उसका जो मूल नाम था वो था गाजी मलिक, यानी उसका पिता मलिक तुगलक एक तुर्क था और उसने एक जाट महिला से शादी की थी। तो उसका ही पुत्र गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ये बहुत ही शूर था, धाड़सी था और माँ की तरफ से उसमें उदारता और नम्रता थी। एक सामान्य सैनिक होके वो सुल्तान बन गया। दिल्ली की तख्त में अलाउद्दीन खिलजी का कोई वारिस ना होने की वजह से उसको बिठाया गया और तब से गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश की उसने स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ये इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उसको ही पागल तुगलक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जो निर्णय लिए थे वो बहुत ही परस्पर विरोधी थे। बहुत सारे निर्णय उसको लेके फिर वापस लेना पड़ा। जैसे कि उसने दोआब मतलब गंगा और जमुना के बीच में जो बहुत ही सुपीक जो भूभाग है जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर उसने खेती पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कर लगाया, यानी टैक्स। और वो सिर्फ खेती पर ही नहीं, घर, जमीन, जानवर इसके ऊपर भी उसने टैक्स लगाया। और इसकी वजह से जो सामान्य छोटे किसान थे वो नाराज़ हो गए और अमीर जो थे वो भी नाराज़ हो गए। दूसरा उसने जो एक निर्णय लिया था, जैसे कि वो बहुत ही क्रांतिकारी था। उसने दिल्ली से दक्कन में दौलताबाद मतलब देवगिरी जो थी उसका नाम उसने दौलताबाद किया और वहाँ उसने आने का सोचा, क्योंकि उसको दक्कन में थोड़ा मुस्लिम धर्म का, इस्लाम का प्रचार भी करना था। और उसको लगा कि मैं दक्कन में अपना साम्राज्य फैला दूंगा और वहाँ से ही यहाँ पर नज़र भी रखूँगा। तो इसकी वजह से उसने वो जो उसकी कैपिटल थी, राजधानी, उसको बदलने का निर्णय लिया। लेकिन उसने सारी दिल्ली की सारी जनता, उनके सारे सामान के साथ, उनके जानवरों के साथ, बूढ़े माँ बाप, बच्चों, इनके साथ वो सारे निकल पड़े और 1120 किलोमीटर का जो रास्ता था वो पैदल सारे निकले। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, मर भी गए लोग रास्ते में और छोटे बच्चे और बूढ़ों का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और जब वो दौलताबाद आए तो देखा दौलताबाद में पूरी सुविधा ना होने की वजह से और जगह की कमतरता की वजह से वहाँ पर सारे लोगों को अच्छे से वो बसा नहीं पाया। और फिर उसने निर्णय लिया कि यहाँ नहीं रुकेंगे, हम वापस दिल्ली जाएंगे। और इस तरह से फिर से उसने आज्ञा दी कि चलो दिल्ली। वापस सारे लोग अपने सारे सामान के साथ फिर से पैदल निकल पड़े और लोगों के बहुत ही बुरे हाल हो गए। तीसरा जो था उसमें, ये भी उसका बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हो सकता था, जो था करेंसी के बारे में। तब पूरी दुनिया में चांदी का जो था वो सप्लाई बहुत ही कम हो गया था और इसकी वजह से उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। तो उसने कॉपर के कॉइन सिक्के निकालने का सोचा और वो जो कॉपर के जो सिक्के थे उसको निकालने का, बनाने का, जो उसके अपने हाथ में उसको रखना चाहिए था, उसने वो सारी जनता को ही बोला कि आप ही वो सिक्के बनाओ। तो फिर हुआ ये कि दिल्ली के घर घर में सारे लोग सिक्के बनाने लगे और वो सिक्कों की बहुत ज़्यादा बढ़त होने की वजह से फिर से उसको सिक्के लेके सोने के सिक्के देने पड़े और उसमें से बहुत सारे लोगों के पास सोना चला गया और उसका जो खजीना था वो खाली हो गया। तो इस तरह से इसके जो निर्णय होते थे बहुत ही अजीबोगरीब होते थे और फिर से इसमें भी वो असफल रहा और ये निर्णय भी उसको वापस लेना पड़ा। वैसे देखा जाए तो ये तो लगता तो है पागल की तरह ये सब चीज़ें, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली और विद्वान था, क्योंकि उसको बहुत सारी विषयों का ज्ञान भी था। जैसे उसको तर्कशास्त्र,
खगोल शास्त्र यानी ज्योतिर्विद्या, गणित और इतिहास इसका भी उसको ज्ञान था। वैदिक शास्त्र भी वो जानता था, भौतिक शास्त्र फिजिक्स के बारे में उसको जानकारी थी और वो बहुत ही कुशल वक्ता था, वो कवि था और उसको कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत उसका अच्छा था। वो रोगियों पे इलाज खुद करता था। इस तरह से वो एक अच्छा इंसान था। उसका चरित्र भी शुद्ध था। उसको उसके राज्य में स्त्रियों का सम्मान होता था। जो सैनिक थे वो सैनिक जहाँ रहते थे वहाँ पर स्त्रियों को जाने के लिए मनाही थी और उसके जो राज था उसमें दारूबंदी थी। वो खुद मद्यपान नहीं करता था। जैसे कि कहा जाता है सुल्तान बादशाह ये सारे होते वो आयश होते, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसके बावजूद उसको जो उसके धर्मगुरु थे वो सब नास्तिक यानी काजी वगैरह थे, वो उसको नास्तिक कहते थे क्योंकि जो हिंदू के प्रति जो उसकी उदारता थी, थोड़ा सा उसने उनको कुछ बातों में सहूलियत दी थी, तो इसकी वजह से उसको वो नास्तिक कहते थे। लेकिन उसने फिर भी अपना जो ये था धर्म के प्रति वो जताने के लिए वो नमाज पढ़ता था और बाकी चीज़ें भी वो दान भी करता था, दानशील भी था वो। इस तरह से वो अपने को प्रूव करने के लिए ये भी करता रहा, लेकिन फिर भी धर्मगुरु उससे नाराज थे और हिंदू भी उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं थे। इसकी वजह से हुआ ये कि वो जो करता था उसको उसमें सफलता नहीं मिलती थी, क्योंकि उसके जो निर्णय होते थे वो बहुत ही शीघ्र होते थे, उसमें किसी की वो सलाह नहीं लेता था और ये जो सारा उसका साम्राज्य सारा कारोबार था वो सारा वो अकेला ही देखता था। उसके पास कुशल अच्छे अधिकारी नहीं थे, उसके पास वो दृष्टि ही नहीं थी जैसे अलादीन खिलजी वगैरह, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी थे और उनकी वजह से वो अपना साम्राज्य बहुत ही बड़ा बना सके। इसका साम्राज्य तो विशाल था, लेकिन जो लोग उसके साथ में थे वो इतने विश्वासार्ह नहीं थे और उतने काबिल भी नहीं थे। इसकी वजह से उसका साम्राज्य में अलग अलग जगह में सारे अधिकारियों ने और जो उसके सरदार थे उन्होंने बंद किए, वो बागी बन गए और उसको ये करने के लिए मतलब उनका जो साम्राज्य का जो फैल रहा था, लेकिन उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी वो तभी इतनी अच्छी ना होने की वजह से वो जल्दी उस जगह पे नहीं पहुंच पाता था जहाँ पर कुछ बागी लोग थे और इसकी वजह से उसका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ जो है वो बंड किए। तो इस तरह ये जो एक अच्छा कुशल प्रशासक भी था, न्यायी भी था, वो खुद अच्छी तरह से खुद को लोगों की तरफ न्याय के लिए काजी को कहता था। एक बार तो एक हिंदू फिरियादी ने उसके खिलाफ काजी के पास अपनी फिरियाद डाली और बोला, तो काजी ने उनसे बुलाया तो उसने खुद बोला कि मैं आरोपी के पिंजरे में जाके ही बोलूँगा और जो भी आपका निर्णय है वो आप दे दो। तो उसने जो काजी ने जो निर्णय दिया वो उसने माना और जो उसको मुआवजा देना था वो उसने दे दिया। तो उसकी तरफ से वो बहुत सारी कुछ कोशिशें करता था कि अच्छी प्रूव करने का, लेकिन होता था उसके कुछ अलग ही। तो इस तरह इसके निर्णय परस्पर विरोधी होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो उसने की उसमें उसको असफलता मिली तो उसको लोग पागल तुगलक कहने लगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया वो ऐसा था नहीं, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी थे और उसकी वजह से उसने बहुत अपना साम्राज्य भी फैलाया, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग उसके पास ना होने की वजह से अंत में उसका साम्राज्य चला गया और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइए और आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत।